दोस्तों, अगर आपने अपने केमिस्ट्री प्रैक्टिकल वाइवा के लिए अपना टॉपिक जो बनाया है वो क्लोरोफॉर्म बनाया है, तो ये वीडियो में मैं आपको क्लोरोफॉर्म पर पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस बताऊंगा। चाहे वो उसका आईयूपीएसी नाम हो, चाहे वो उसका सूत्र हो, या फिर उनको क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में ऊपर तक भर के क्यों रखते हैं, प्रकाश और वायु की उपस्थिति में भाई क्या हो जाता है, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके वाइवा में पूछे जाएंगे। और अगर आप इन क्वेश्चंस का जवाब दे दोगे तो आपको केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में 30 में 30 नंबर मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। भाई क्लोरोफॉर्म बनाया है आपने, डायग्राम बनाया होगा, जो ऑपरेटर्स होता है उपकरण बनाया होगा अपने चार्ट पेपर या मॉडल पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं भाई कि बताओ क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, तो आपको बताना है सर क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। CHCl3 को अगर सर बोले कि भाई आप ओपन करके लिख दीजिए, तो आप ओपन करके कैसे लिखेंगे कि C के साथ 3 क्लोरो जुड़े हुए हैं और एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर हो गया, यानी CH और Cl3, CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र रहेगा। इसके बाद सर आपसे पूछे कि भाई इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, तो आईयूपीएसी नाम क्या है, 3 क्लोरो ग्रुप लगे हुए हैं और एक कार्बन है यानी मेथेन, तो ट्राई क्लोरोमेथेन। सर से आप कहेंगे कि सर इसका आईयूपीएसी नाम ट्राइक्लोरोमेथेन हो जाएगा सर, ट्राइक्लोरोमेथेन। तो इसका आईयूपीएसी नाम आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद जो सूत्र है, सूत्र आपको पता चल गया है, आपको याद भी होगा, CHCl3 इसका सूत्र होता है क्लोरोफॉर्म का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि भाई इसको जिसमें सबसे ज्यादा एग्जामिनर सर चर्चा करते हैं क्लोरोफॉर्म, अगर आपने टॉपिक बनाया है तो सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं कि भाई प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में ऊपर तक, जैसे ये बोतल है, ये एक बोतल है, रिएजेंट बोतल है, ये बॉटल है, तो यहां पर क्लोरोफॉर्म को ये बोतल है, क्लोरोफॉर्म को ऊपर तक, बिल्कुल ऊपर फुल करके क्यों रखते हैं, रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं, ठीक है, और अंधेरे में क्यों रखते हैं। ये 3 क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा एग्जामिनर सर आपकी चर्चा करते हैं। तो आपको सिंपल सा आंसर देना है। आपको ये पता भी है कि प्रकाश की उपस्थिति में जो क्लोरोफॉर्म होता है, अगर यहां पर लिखा हुआ है CHCl3, ये प्रकाश की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, यहां पर ये सनलाइट है मान लेते हैं, ठीक है, सनलाइट की उपस्थिति में एक जहरीली गैस COCl2 यानी फास्जीन बना देता है। इसी रीजन से क्या करते हैं, इसी रीजन से इसको सूर्य के प्रकाश से बचाने के लिए इसको रंगीन बोतलों में रखते हैं। सूर्य के प्रकाश से बचाने के लिए ऊपर तक भर के इसलिए रखते हैं ताकि अगर खाली रहेगा तो वहां पर ऑक्सीजन आ जाएगी, और ऑक्सीजन आ जाएगी तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकृत होकर विषैली गैस फास्जीन बना देगा, इसलिए इसको ऊपर तक भर के रखते हैं। अंधेरे में क्यों रखते हैं, रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं, ऊपर तक भरकर, और अंधेरे में यानी कि डार्क प्लेस में इनको रखते हैं। तो डार्क में इसलिए रखते हैं ताकि ये सनलाइट से बचे रहें, क्योंकि सनलाइट में ही क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकृत होकर फास्जीन नाम की विषैली गैस देता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये 3 कंडीशन याद रखनी है। अंधेरे में रखते हैं सूर्य के प्रकाश से बचाने के लिए, ऊपर तक भर के रखते हैं ताकि उसमें कोई भी ऑक्सीजन ना उपस्थित हो, और रंगीन बोतलों में, यानी ये डार्क कलर की बोतल होती है, कांच की ट्रांसपेरेंट यानी कि सादी बोतल नहीं होती है, कलरफुल बोतल होती है, जैसे डार्क आप देखेंगे ब्लैक कलर या कोई लाल कलर की बोतल, जिससे प्रकाश उसके आर पार आसानी से ना जा सके और ऑक्सीकृत ना हो क्लोरोफॉर्म जहरीली फास्जीन गैस में, ठीक है। तो यही यहां पर लिखा हुआ है कि प्रकाश वायु की उपस्थिति में क्या होता है कि ये ऑक्सीकृत हो जाता है, CHCl3 ये ऑक्सीकृत होकर यहां पर विषैली गैस फास्जीन बना देगा, COCl2। तो फास्जीन गैस से बनने से बचाने के लिए ही इसको प्रकाश वायु की अनुपस्थिति में रखा जाता है, उपस्थिति में ये विषैली गैस बना देता है। अच्छा, इस प्रक्रिया को एक कंपाउंड होता है एथिल अल्कोहल, तो अगर इसमें थोड़ा सा एथिल अल्कोहल मिला दिया जाए तो ये प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, तो कुछ इसको यानी कि क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से बचाने के लिए इसमें थोड़ी सी मात्रा में एथिल अल्कोहल भी मिलाकर रखते हैं। अब वो 4 स्टेप की इक्वेशन जो आपने तैयार किया कि भाई क्लोरोफॉर्म को बनाते कैसे, तो क्लोरोफॉर्म को एथिल अल्कोहल विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करके बनाते हैं, ठीक है, विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करके बनाते हैं। वो 4 स्टेप की रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। चलो देख लेते हैं वो 4 स्टेप की रिएक्शन क्या है, बस इतना ही पूछा जाएगा। उपयोग क्या है भाई, निश्चेतक के रूप में पहले इसका उपयोग किया जाता था,
लेकिन क्योंकि अब इसका बैन हो गया है, इसलिए अब इसके अलावा अतिरिक्त कुछ दूसरे निश्चेतकों का प्रयोग किया जाता है। अन्यथा इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में पेशेंट को बेहोश करने के लिए किया जाता था, बेहोश करने के लिए किया जाता था शल्य चिकित्सा में, लेकिन फिलहाल इसका यूज नहीं होता। तो विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। आप सर को इंप्रेस करने के लिए ये भी बोल सकते हैं, सर पहले क्लोरोफॉर्म का उपयोग एनेस्थीसिया यानी एनेस्थेटिक के रूप में, निश्चेतक के रूप में किया जाता था, लेकिन अब नहीं किया जाता क्योंकि अन्य अधिक सुरक्षित निश्चेतक भी उपलब्ध हैं। ठीक है, अब इसका उपयोग कहां किया जाता है? तो विभिन्न कार्बनिक यौगिकों को बनाने में आप बता सकते हैं। अब देख लेते हैं वो 4 रिएक्शन कौन सी हैं जिससे क्लोरोफॉर्म बनता है, एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म। चलो देखते हैं। जी हाँ, ये वो रिएक्शंस हैं जो एथिल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करके क्लोरोफॉर्म को प्राप्त किया जाता है। इसी तरह से एसीटोन को भी विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करके क्लोरोफॉर्म प्राप्त किया जाता है। क्या होती हैं 4 स्टेप? बस इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भाई यहां पे ले लिया जाता है विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, यहां पे ले लिया गया विरंजक चूर्ण ले लिया गया, इसको वाटर इसमें मिलाया जाता है यानी कि जल मिलाया जाता है। तो क्या होता है कि सबसे पहले स्टेप में, ये पहला स्टेप है, पहले स्टेप में विरंजक चूर्ण जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना बना देता है और Cl2 गैस बाहर निकलती है। ये Cl2 गैस ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे ये Cl2 गैस क्या करती है कि ये Cl2 गैस एथिल अल्कोहल, यहां पर ये है एथिल अल्कोहल के साथ ही गर्म किया गया है। तो एथिल अल्कोहल के साथ यह Cl2 अभिक्रिया करके एथिल अल्कोहल को यहां पर एसिटल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देती है। ठीक है, ये रिएक्शन आप अच्छे से पढ़ी होगी आपने। एसिटल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देती है, 2HCl बाहर निकल जाता है। ये एसिटल्डिहाइड फिर से Cl2 से क्रिया करता है, लेकिन आपकी 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन गैस के उपयोग होते हैं। और क्या होता है कि यहां पे एसिटल्डिहाइड के तीनों हाइड्रोजन 3 क्लोरो से रिप्लेस हो जाते हैं, तो ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड बनता है और 3HCl बाहर चले जाते हैं। ये ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड को क्लोरल भी कहा जाता है, क्लोरल भी कहते हैं। ठीक है, तो सर आपसे क्लोरल का सूत्र भी पूछ सकते हैं। तो क्लोरल का सूत्र क्या होता है? CCl3CHO। एग्जामिनर सर आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ एल्कोहल क्लोरोफॉर्म के निर्माण के समय एक मध्यवर्ती यौगिक प्राप्त होता है जिसको हम ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो उसको क्लोरल कहते हैं, याद रखेंगे आप। इसके बाद यही क्लोरल के 2 मॉलिक्यूल आप यहां पर नीचे वाली स्टेप में देखो, क्लोरल के 2 मॉलिक्यूल पहले स्टेप में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था उसके साथ अभिक्रिया करके 2 मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म के और कैल्शियम फॉर्मेट बना देते हैं। तो अब क्लोरल, यहां पर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं यहां पर क्लोरोफॉर्म के, और यहां पर कैल्शियम फॉर्मेट मिल जाता है। बस इतना आप तैयार कर लो, आपका वाइवा बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। इतना ही आपको तैयार करना है। ठीक है, रंगीन बोतलों वाला ऊपर तक भर के अंधेरे में क्यों रखते हैं? विषैली फास्जीन गैस बनने से बचाने के लिए। साथ ही साथ क्लोरल बनता है विरंजक चूर्ण को जब एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करते हैं, विरंजक चूर्ण के जलीय विलयन के साथ एथिल अल्कोहल को जब गर्म करते हैं तो क्लोरोफॉर्म मिलता है, बीच में क्लोरल भी मिलता है। क्लोरीन से एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है सेकंड स्टेप में। पहले स्टेप में क्लोरीन गैस बाहर होती है, फिर क्लोरल बनता है। क्लोरल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाता है। साथ ही साथ उपयोग कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में। एसीटोन से अभिक्रिया करके क्लोरोफॉर्म एक निद्रा कारक औषधि क्लोरीटोन बनाता है। इसके बारे में भी हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। सो इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन ही पूछेंगे। अच्छे से वाइवा दो, 30 में 30 नंबर आपको जरूर मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहो। और इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन की पूरी सीरीज चैनल पर उपलब्ध है, उसे जाकर जरूर देख लेना। आपका कोई सा भी टॉपिक हो वो कवर कर दिया जाएगा। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए।